जय गुरु जी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ स्प्रेड का। चॉइस स्प्रेड यानी कि क्या होता है ये? बेसिकली चॉइस ये होता है जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती है, तो आपके लिए बेस्ट कौन सी है उस चीज को चॉइस स्प्रेड कहते हैं। अब ये स्प्रेड ऐसा स्प्रेड है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सभी टैरो कार्ड को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और सभी इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक व्यक्ति आया है कि वो आपसे पूछता है कि मान लीजिए एक ये मकान है, एक ये मकान है, यानी कि हम दो मकान के लिए लाते हैं, एक ये वाला मकान है और एक ये वाला मकान। तो इन दोनों में से मैं कौन सा मकान खरीदूं? तो यहाँ पे चॉइस नंबर 1 और चॉइस नंबर 2 आपको एनालाइज करके रखना होगा, स्पेसिफाई करके कार्ड निकालना। किस मकान के लिए कौन सा कार्ड निकाला है और किस मकान के लिए कौन सा कार्ड निकाला है। तो आप इसको अब रीड करेंगे, जब आप इस तरह से दो कार्ड निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये घर खरीदे या ये घर खरीदे, कौन सा इसके लिए अच्छा होगा, उसकी एनर्जी के हिसाब से, उसकी बेहतरी के हिसाब से आप उसे प्रिडिक्ट करेंगे, गाइड करेंगे। सबसे पहले तो आपने अपने ईश्वर से प्रे करना होगा कि आपने इस क्लाइंट को मेरे पास भेजा है तो मेरे अंदर एक ऐसी क्षमता, मेरी आत्मा में बसो, मेरे शरीर में बसो और मुझे गाइड करो कि मैं इसके लिए क्या बेस्ट दे सकूं। तो सबसे पहले जब भी आप कार्ड के लिए प्रिडिक्शन करते हैं तो अपने इस देव को जरूर याद करिएगा, अपने ईश्वर को जरूर याद करिएगा और उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि मुझे प्लीज गाइडेंस दीजिए ताकि मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक आंसर दे सकूं। अब यहाँ पे हम कार्ड को देखेंगे कि कौन सा कार्ड आया है। तो इस तरह से हम कार्ड देखेंगे। पहले घर के लिए हमारे पास ये वाला कार्ड आया था, ये वॉन्ड्स का कार्ड है, और दूसरा जो कार्ड आया है वो पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जब मैंने आपको माइनर अरकाना और के बारे में बताया तो पेंटिकल्स कार्ड यानी कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कहा जाए तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास जाएगा। तो हम इस कार्ड को प्रेफरेंस देंगे। हमें हमें ये भी देखना है कि वो कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली हम प्रेफरेंस देंगे। अब वॉन का कार्ड जो था ये बेसिकली नेम फेम के लिए था, फायर एलिमेंट था, तो फायर एलिमेंट का घर से लिंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें पेंटाकल्स कार्ड यानी कि हमें जब कार्ड स्प्रेड करके हम जब उसमें से चूज करते हैं तो हमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है कार्ड कौन सा है। अगर मान लीजिए वाटर एलिमेंट का यानी कि कप कार्ड आ जाता तो कप कार्ड के अकॉर्डिंगली हम इसको ही चूज करते। अब आता मेजर अरकाना। अगर मान लीजिए इनमें से ऑप्शन आ जाती मेजर अरकाना और पेंटिकल्स कार्ड का, ये इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाता तो मेजर अरकाना वाला जो ऑप्शन है हम उसको पहली प्रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना को जब भी हम कुछ सेलेक्ट करते हैं, कुछ चूज करते हैं तो उसको पहले प्रेफरेंस मानेंगे। किसी भी टॉपिक में अगर आता है मेजर अरकाना तो उसी को सबसे पहले प्रेफरेंस मानेंगे, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो इस तरह से आपने प्रिडिक्शन करनी है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है वो हाँ या नहीं में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए क्या मैं ये घर लूं कि नहीं लूं, क्योंकि यहाँ अगर ऐसा ऑप्शन आ गया तो और दो कार्ड आ गए, दोनों पॉजिटिव कार्ड आ गए तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाए। इसी तरह से मान लीजिए किसी का क्वेश्चन है कि कोई उसको पसंद आ गया और उसके पेरेंट्स कह रहे कि नहीं यहाँ शादी करो, तो लव मैरिज करे कि अरेंज मैरिज करे। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर हमने दो कार्ड निकाले, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। अब अरेंज मैंने निकाला है, इसी की तरह से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में दो ऑप्शन हो सकते हैं। अभी हम लव मैरिज का करते हैं और अरेंज मैरिज का, लव एंड अरेंज हमने पहले ही एनालाइज कर लिया है कि कौन सा कार्ड लव के लिए, कौन सा कार्ड अरेंज के लिए। तो यहाँ से अब हम इनको देखेंगे। पहला कार्ड हमारा आया है कप्स वाला, थर्ड का जुपिटर का कार्ड। अब इसी के साथ हम दूसरा कार्ड देखते हैं। तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है। इट मीन्स लव के लिए हमारे पास ये आया है माइनर अरकाना का और अरेंज के लिए आया है मेजर अरकाना का। हालांकि दोनों ही पॉजिटिव है, बट ये मेजर अरकाना का कार्ड है तो हम इसको पहली प्रेफरेंस देंगे, यानी कि अरेंज मैरिज को पहली प्रेफरेंस देंगे। इसी तरह से अगर घर का कोई क्वेश्चन आता है ये घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो नहीं वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। हमने यही रखना है कि ये घर खरीदे या ये घर खरीदे, इस तरह का ही ऑप्शन रखना। ये नहीं कि ये नहीं खरीदे कि ये नहीं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बच्चा है, उसकी सब्जेक्ट की चॉइस है 3 या कैरियर की चॉइस है 3। तो सब्जेक्ट आर्ट्स, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आर्ट्स लूं,
MBA करूं या फिर डेंटल सर्जन बन जाऊं। तो यहाँ पे हम 3 कार्ड निकालेंगे, आर्ट्स, MBA एंड डेंटल सर्जन। तो यहाँ पे जब हमने कार्ड निकाला, आर्ट्स के लिए आया क्वीन ऑफ पेंट और MBA के लिए आया पेज ऑफ पेंटिकल्स और अगेन जो डेंटल के लिए आया है वो है 3 नंबर का। अब ये कार्ड नेगेटिव कार्ड है तो इसको हम अवॉइड करेंगे। बचा हमारे पास अब ये 2 कार्ड। तो इन 2 कार्ड में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है हम उसी की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन है, ऊपर सेलिब्रेशन भी है, सब कुछ है। अगेन यहाँ पे जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा डाउटफुल होगा क्योंकि ये मैच्योर नहीं है, अनमेच्योर है, कहीं ना कहीं इसको बहुत संभल के केयरफुल चलने की जरूरत है। यहाँ पे हो सकता है कि वो बीच में भी छोड़ दे क्योंकि यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि वो आर्ट साइड में जाए जिसमें उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पूरे स्कोप मिलेंगे। तो इस तरह से आपने सब्जेक्ट का चूज करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपने स्प्रेड करना है और किस तरह से आपने सब्जेक्ट का चूज करना है, या फिर मैरिज के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से जवाब देना है, कैरियर के लिए आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से जवाब देना है, और रिलेशनशिप का आप किस तरह से जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे।